ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन तुझ पे कुर्बान है जान तन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन कि तेरी धरती को हमने पिलाया लहू तेरा रंजीदा चेहरा किया सुरखरू तेरा रंजीदा चेहरा किया सुरखरू नक्शहाए जहां में नुमाया है तू नक्शहाए जहां में नुमाया है तू है अनोखा तेरा पाक बने ऐ वतन 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 ऐ वतन। यकीन जानिए कि अली जनाब हाफिज मुख्तार साहब का ये प्रोग्राम एक तारीखी प्रोग्राम कांठों और टोलवा में जो हुआ है ये बहुत दिनों तक हमें याद रहेगा और पयाम अमन का ये मौजू ये भी हमें बहुत दिनों तक याद रहेगा कि ये भी हमारी है वो भी हमारी है उर्दू भी हमारी है हिंदी भी हमारी है। भाई सुनिए वो भी हमारी है ये भी हमारी है उर्दू भी हमारी है हिंदी भी हमारी है। एक हाथ में शाना है दूसरे हाथ में आईना एक खालिदा खानम है एक राजकुमारी है एक खालिदा खानम है एक राजकुमारी है। दोस्तों आइए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं चूंकि शुरू से ही मैं बच रहा हूं और मैं ज्यादा से ज्यादा मेहमानों को आपको सुनवा रहा हूं। मैं शुरू से ही यही कर रहा हूं। मैं बगैर किसी तमहीद के मशहूर व मारूफ आलिम दीन आलमी शोहरत याफ्ता हजरत प्रोफेसर डॉक्टर रिजवानुल हसन चतुर्वेदी मैं बसद खुलूस अदब एहतराम उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं। सामीईन बहुत देर से आपके बयान को सुनने के लिए इंतजार में खड़ी है। मैं एक चीज पढ़ता हूँ उसके बाद सीधे हजरत मुफ्ती रिजवानुल हसन साहब चतुर्वेदी से दरखास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई चलती चक्की देख कर दिया कबीरा भभाए जो कील सहारे रहे वो बाल बाल बच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युज़लिलहु फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व सुइला अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मद्दीन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु मुस्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं सबसे पहले मंत्र पढ़ने जा रहा हूं
उलमा से गुजारिश है कि इस मंत्र को आप बतौर खास बहुत ध्यान से सुने। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमिधा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यह शास्त्र विधि मुत्सर्जे वर्कटिकां कारतः न ससिद्धिमवा अपनोति न सुखं न परां गतिम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुरो वरेण्यं भर्गो दिवस्यो धीमहि धियो यनात् प्रचोदयात्। स्वन्ता सुपर्ति महामहिं मेघावात् चितिष्ठु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलायतुना हरि मंगलम गरुड़ध्वजा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं सुरेशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग्यविज्ञानं गम्यं वंदे विष्णु भवभरं सर्वलोकं कित्यानम्। यौ मां जन्म आदिं चावेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा साम्रात्येषु सर्वपापे परमोच्यते। यहाँ न कुछ पक्षपातम राखूं, वेद पुराण सतमत भाकूं। देश अरब भरत लतक सुहाय, सुतल भूम गत सुनो खगराय। संवत विक्रम की 2 अंका, महान कोकन चतुर्पतंगा। रासयुत भूप्रीत सिखाए, आपन मत सबका समझाए। निगम मगम स्यो तेज उपारा, तपे अभा अनुमति मझारा। बिन आचार विचार धनेशा, भजे न जैनर मिटी कलेशा। हर सुंदर निर्माण कदेई, तुलसी बचन सतमत होई। तब तलक मधुक मोया, बिना महामद पार न होया। एको सिमरो नानका जो जलथल रहे समाए। दूजा काहे सेवुए जो जम्मे ते मर जाए। अव्वल अल्लाह नूरा पाया, कुदरत दे सब बंदे। एक नूर थे सब जब उपजिया, कौन भले कौन मंदे। महर मसीद सिद्क मुसल्ला, हक हलाल कुरान। शर्म सुन्नत शील रोजा, हु मुसलमान। आदरणीय माननीय आज के इस ऐतिहासिक मंच पर उपस्थित धर्म गुरु आचार्य
विद्वान ज्ञानी हजरात उलमाए किराम, और मैं अपने हृदय की गहराई से मैं उन लोगों को, बिरादरान वतन को सलाम करता हूँ जो आज अगर हमारे इस ऐतिहासिक मंच पर तो नहीं है, शायद अगर नीचे हूँ तो मैं उनको दिल की गहराई से, हृदय की गहराई से आपको सलाम पेश करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आज का ये अमन का प्रोग्राम और जिन दोस्तों ने इसको सजाया है अपनी खूबसूरत तमन्नाओं से, और जिन्होंने सजाया है अपने खूबसूरत जज्बात के साथ, जिन्होंने कोशिश की है, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनकी खूब आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद कहता हूँ। मैं उलमाए किराम बैठे हैं, मैं हर जगह यही कहता हूँ, मैं तकरीर करने नहीं जानता, मैं एक सबक जो भूला हुआ सबक है मैं कोशिश किया हूँ कि उसको याद करूँ और ऐसे उलमाओं के बीच जाकर उसका मुज़ाकरा करूँ। इसलिए मैं उलमा से कहता हूँ कि मेरी तकरीर नहीं है, मैं ये मुज़ाकरे के लिए, सबक सुनाने के लिए आया हूँ। अल्लाह करे कि मुझे भी ये सबक याद हो जाए और अल्लाह करे कि ये सबक और सारे हमारे उलमाए किराम अगर इस कम ज़र्फ़ तालिब इल्म से सुनकर अगर इंसानियत के दरमियान जाकर अगर इसको याद करा दे तो इंसानियत पर बड़ा एहसान होगा। आज ज़रूरत है कि हम इंसानियत पर तरस खाएं, हम इंसानियत पर एक एहसान करें जिसके लिए हमें भेजा गया। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं कोई तकरीर लच्छेदार नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने कुछ धार्मिक ग्रंथों से, उपनिषद से और भविष्य पुराना से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से, खील पुराण से और कुछ मैंने भागवत गीता से, कुछ मैंने मंत्र आपको वो मंत्र सुनाए हैं जो अगर हृदय में उतर जाए तो दिल की दुनिया बदल जाती है, देखने का एक अलग नजरिया हो जाता है। इसलिए मैं अपनी एक छोटी सी वाक़ये से आपको बताता हूँ कि इसमें है क्या। एक जज साहब मेरे पास आए, उनकी गाड़ी के पीछे लगाया लिखा हुआ था न्यायाधीश, यानी जज साहब, न्यायाधीश कहते हैं जज साहब। मुझे हैरत हुई कि ये क्यों आए मेरे पास, तो मैंने जाकर उनसे मुलाकात की तो कहने लगे आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा बिल्कुल पहचाना। कहा मैं आपसे कभी मिला नहीं तो आप मुझे कैसे पहचाने, आप मेरे परिचय कैसे हासिल किए? मैं तो आपसे कभी मिला ही नहीं हूं। मैंने कहा आपके परिचय मेरे रब ने पवित्र कुरान में करा दिया है। हाँ, मेरा जिक्र कुरान में? मैं एक जज आदमी, मैं कभी कुरान देखा नहीं हूं, तो परमेश्वर ने मेरा जिक्र पवित्र कुरान में किया क्या? मैंने बेशक किया है। आपका परिचय मुझे मिल गया है। बोले आप कैसे कहते हैं मेरा परिचय मिल गया है? मैं उलमा से कहता हूँ इस पैगाम को आप आगे बढ़ाएं। हम वाकई अगर गौर करें तो वाकई हम इकरारी मुजरिम हैं इस मैदान में, इकरारी मुजरिम। वो न्यायाधीश कहने लगे कि मेरा परिचय क्या है, आप बताएं। मैंने कहा आपके परिचय है, मेरे रब ने फरमाया और धर्म ग्रंथों ने फरमाया, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, कि हे मानो, हे इंसानों, तुम्हारा आपस में परिचय, तुम्हारा आपस में पहचान इसलिए नहीं कि तुम ये मुसलमान है और वो सिख है और वो ईसाई है। तुम्हारा सच्ची पहचान जो सच्चे रब ने और सच्ची किताब कुरान में कराया है वो ये है कि हम सब एक माँ बाप के संतान हैं। अल्लाह ने, परमेश्वर ने हमें एक माँ बाप से पैदा किया। बाप भी एक हमारी और माँ भी हमारी एक। माँ सौतेली नहीं कि एक के साथ भेदभाव हो, बाप भी सौतेला नहीं कि एक के साथ भेदभाव हो। कुरान ने साफ कहा अगर इस धरती पर तुम
सही माने में जीना चाहते हो तो कुरान, सबसे पहली बात तो यह है कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए, हमने गलत परिचय करा दिया, हमने कुरान का गलत ढंग से परिचय कराया और हमने कुरान का परिचय ये कराया कि ये मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ, ये मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ है और इसको सिर्फ मुसलमान ही पढ़ सकता है। मेरे भाइयों, ये अत्याचार है पूरी इंसानियत के साथ। मैं अपनी भी इकरार, अपनी जुर्म का इकरार करता हूं, मुझे कोई हरज नहीं है। अगर मैंने जुर्म किया है तो इकरार करने में मुझे कोई हरज नहीं है। ये इंसानियत पर हमने एक बहुत बड़ा अत्याचार किया, हर मंच से, हर स्टेज से, हर मिंबर व मेहराब से हमने ये बताया कि कुरान मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ है, कुरान इसका खंडन करता है, कुरान इसका बिल्कुल खंडन करता है। कुरान कहता है कि ये अल्लाह की किताब है और ये हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत को सत्य मार्ग और सीधा रास्ता दिखाने के लिए उतरा है। जितना उस पर अधिकार कारी नूरुल्लाह का है और नदवी साहब का है, उतना अधिकार हमारे शर्मा साहब का भी है और हमारे बिरादरीन वतन का। ये अत्याचार है। दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराया कि ये मुसलमानों के धार्मिक ऋषि हैं, मुसलमानों के नबी हैं, हमारा नबी है, हमारा ही नबी है। अल्लाह ताला ने कुरान में आपका तारुफ कराया कि लोगों याद रखो, अल्लाह ने खुद फरमाया कि मैंने मोहम्मद को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और सारी इंसानों के लिए एक रहमत बनाकर भेजा, पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। एक शब्द भी, एक वर्ड भी, एक लफ्ज भी कहीं भी नहीं आया कि मोहम्मद किसी खास कौम में भेजा गया हो। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों मैं सारी इंसानियत की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बिरादरान वतन जो भी है, मैं उनसे कहता हूँ ये कुरान पर जितना उलमा का हक है उतना आपका भी हक है, इसलिए कि ये अल्लाह का कुरान है और ये धर्म ग्रंथों ने इसकी भविष्यवाणी की है। मैंने आपको कई मंत्र सुनाया, कई जगह सुनाया, मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका अपने भागवत गीता का मंत्र है, यह शास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्कट काम कारतः न सिद्धिमवा अपनोति न सुखम न पराम गतिम। कि हे मानो, याद रखो, अगर इस धरती पर, इस पृथ्वी पर तुम एक सच्चा मनुष्य बनकर, इंसान बनकर अपनी जीवन व्यतीत करना चाहते हो, अपनी लाइफ गुजारना चाहते हो, तो याद रखो मन चाही जिंदगी गुजारने से नहीं चलेगा। यह शास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्कट काम कारतः, शास्त्र अनुसार अपनी जीवन बिताना। धर्म शास्त्रों में जो कहा गया है, इंसानियत की खुसूसियत बयान की गई है, इंसान कैसे होता है, मनुष्य कैसे होता है, उसको क्या करना चाहिए, किससे प्रेम करना चाहिए, किससे नफरत करनी चाहिए, ये धर्म शास्त्रों में नफरत कहीं नहीं सिखाया गया, यहाँ सिर्फ प्रेम ही प्रेम सिखाया गया है। कहा अगर तुम सफलता पूर्वक अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो धर्म शास्त्रों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, धर्म शास्त्रों के मुताबिक चलो। यह शास्त्र विधि मुत्सर्जय, मुत्सर्जय के माने होता है कि अपने धर्म शास्त्रों के उसूलों को छोड़कर अपने कायदे कानून के मुताबिक बनाए हुए कानून के मुताबिक अपनी जीवन गुजारना, इसको कहते हैं मुत्सर्जय वर्कट काम कारतः। अगर तुम उसको छोड़कर अगर तुम अपने मनमानी जिंदगी गुजारते हो तो कहा गया न तुम जिंदगी में सुख प्राप्त कर सकते हो, न तुम मरने के बाद सुख पा सकते हो, न तुम मरने के बाद स्वर्ग जा सकते हो,
न तुम अपनी लाइफ और जिंदगी में सुकून से रह सकते हो। इसलिए मैं मुसलमानों से हमेशा ये अर्ज करता हूँ, ये अमन ही नहीं बल्कि ये महा अमन है। आइए आप आगे बढ़कर इन बिरादराने वतन को गले से लगाइए। बहुत सारी जगहों पर मैं सुनता हूँ और अक्सर कहा जाता है गैर मुस्लिम भाई जहां कहीं हैं वो बैठ जाएं। मेरे भाई, ये गैरियत की तकसीम कहीं सही नहीं है, गैरियत की तकसीम कहीं सही नहीं है। एक बहुत बड़े आलिम हैं, हमारे बिहार के ही हैं, जिनके एक एक लफ्ज को पत्थर की लकीर समझा जाता है, जिनकी तहरीरों की तारीफ मौलाना अशरफ अली थानवी ने की है, जिनकी तहरीरों की तारीफ मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने की है, जिनकी तहरीर की तारीफ अताउल्लाह शाह बुखारी ने की है, वो है मौलाना मुनाजिर हसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह। इनको सुपूते दारुलूम कहा जाता है। इनकी एक किताब है, आपका दिल फट जाएगा, अन-नबीयुल खातम। ये एक फलसफा है सीरत में। इनके तकरीज में शाह अताउल्लाह बुखारी लिखते हैं कि मैं इस किताब के एक एक लाइन पर महीनों महीना तकरीर कर सकता हूं। बड़ी अजीब बात कही गई है। और मौलाना की ये किताब मैं सोचता हूं कि हर आलिम को पढ़नी चाहिए। उलमा से मेरी बिल्कुल आजीजाना गुजारिश है कि आप इस किताब को पढ़ें, सीरत के इस फलसफे को पढ़ें। इस सीरत के किताब के आखिरी वर्क की मैं बात कह रहा हूं आपसे, आप उसको समाअत फरमाएं। ये हवाला है, आप देख लें उठाकर। मेरे जाने के बाद भी आप किसी भी वक्त देख सकते हैं। मौलाना मुनाजिर हसन गीलानी ने अन-नबीयुल खातम के आखिरी सफ़े पर लिखते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सबसे तारीकी दिन और सबसे बदनसीबी का दिन हिंदुस्तान के मुसलमानों का कौन सा दिन है मालूम है आपको? मौलाना मुनाजिर हसन गीलानी लिखते हैं कि वो दिन है जिस दिन हिंदुस्तान भारत के मुसलमानों ने अपने बिरादराने वतन को गैर मुस्लिम कह दिया, गैर मुस्लिम कह दिया। मौलाना कह रहे हैं कि ये गैरियत की तकसीम आई कहां से? ये तो हमारी कौम है, ये तो हमारे बाप और माँ शरीक खूनी रिश्ते के भाई हैं। ये गैर मुस्लिम की तहरीर हिंदुस्तान में आई कहां से? आगे मौलाना हवाला देकर कहते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुठी सुनी निश्वती अशोमा शुभमा रोहा द्योदतम जगतपति असेना साधु डमनमेष्टवर्ये गुना नवित्तहा। हाय हाय, अथर्ववेद कहता है कि ये जगत गुरु आएंगे जिसके आने से पूरी दुनिया जगमगा जाएगी, जिसके अखलाक की खुशबू से सारी दुनिया हिल जाएंगी और जिनके दीदार से मनुष्य पापी भी सही इंसान बन जाएगा। वो आखिरी जगत गुरु इस धरती पर आएंगे और आकर इंसानियत को संभालेंगे और उन लोगों को जो दुष्ट होंगे, जो नाफरमान होंगे, जो नास्तिक होंगे, उनको एक परमेश्वर के तरफ मोहब्बत और प्रेम के साथ बुलाएंगे, मोहब्बत और प्रेम के साथ अल्लाह के तरफ बुलाएंगे। वह मोहम्मद, वह आखिरी गुरु इस धरती पर आएंगे और आकर पूरी इंसानियत को सत्य मार्ग बताएंगे। मौलाना मुनाजिर हसन गीलानी लिखते हैं कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में आपको पत्थर मारा गया, आपके कदमे मुबारक, आपकी जूतियां आपके खून से भीग गए, लेकिन मौलाना मुनाजिर हसन गीलानी कहते हैं कि कहां गए मुसलमानों? तुम्हारे नबी उस मैदान में, उस पहाड़ों के बीच में बैठकर अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हदिनी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ मेरे रब, ये ताइफ वाले मेरी कौम है, इनको हिदायत दीजिए, मुझे जानते नहीं है
यहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ताइफ वालों को कौमी कहा है, कौमियत से बाहर नहीं निकाला। और कमाल ये है कि भारत के मुसलमानों को, भारत के बिरादराने वतन ने कब पत्थर मारा है कि ये गैर मुस्लिम हो गए और आप मुसलमान हो गए। ये हमारे लिए अफसोस का मकाम है। मैं इसलिए कहता हूं कि आप और हम देखें, समझें, इस अमन के पैगाम को मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाएं। मैं आपको लिख कर देता हूं, पूरी दुनिया में हमारे बिरादराने वतन, जितनी मोहब्बत हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाइयों ने मुसलमानों से की है, कुरान से की है, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। ये बहुत ज्यादा मोहब्बत वाली कौम है। आप इनको दो मीठे बोल बोले, आपको ये भगवान कहेंगे, भगवान, ये मेरे भगवान। इनको दूर हमने कर दिया, अपने अमाल से दूर कर दिया, अपने बातचीत से दूर कर दिए, हमने अपने अखलाक से दूर कर दिए, हमने मस्जिदों में आना इनका बंद कर दिया। मैं आपको बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सुना इसलिए रहा हूं कि आप इस पर गौर करें। मुझे कतन कोई मकसद नहीं है आपको सुनाना। मैं महाराष्ट्र के हर तालुके में जाता हूं और उन मंदिरों में जाता हूं, दावत के लाइन से उन पंडितों से भी मिलता हूं जो मंदिरों में बैठे हुए रहते हैं। दावती लाइन से काफी जगहों पर जाना होता है। एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसको बिहार में दारोगा कहते हैं, हमारे वहाँ PSI कहते हैं, यानी पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, वो मस्जिद से बहुत बदगुमान था। एक साथी पकड़कर मेरे पास लेकर आए उनको, वो ड्यूटी में थे, मेरा जलसा हो रहा था तो ड्यूटी में थे। वो कहने लगे कि मुफ्ती साहब ये आपसे मिलना चाहते हैं। मिले मुझसे, कहने लगे मौलाना साहब आपने मस्जिद मंदिर का जिक्र किया, लेकिन मेरे जहन में तो अब तक यही है कि मस्जिद में मुसलमान बहुत सारे हथियार रखते हैं और वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने कहा एक काम कीजिए PSI साहब, प्लीज आप आधा घंटा कल जुम्मा में मेरी फुला जगह बात है, आप मेरे साथ मस्जिद में आ जाइए। कहा मुझे जाने नहीं देंगे मुसलमान। मैंने कहा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, आप आइए मेरे साथ। मेरे साथ गए, जुमा में बयान सुने, हौज में वजू किए, किसी से मांगकर टोपी लिए और पीछे खड़े होकर उन्होंने वही नमाज पढ़ ली। और नमाज पढ़ने के बाद बाहर आए, मुझसे मुलाकात तो नहीं हुई। शाम को अपनी बीवी और बेटी को लेकर मस्जिद दिखाने के लिए गए कि जिस मस्जिद के ताल्लुक से दुनिया में, मीडिया में ये बात फैलाई गई थी कि यहाँ मुसलमान ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ तो इतना सुकून मिलता है और यहाँ इतना हमको आकर इतना हमारे हृदय को, हमारे आत्मा को सुकून मिला, कहीं नहीं मिला। चलो जाकर मस्जिद देखते हैं। यकीन जानिए 1 साल के बाद महाराष्ट्र में गणपति का पैगाम ये होता है, मौका होता है, वहां लोग गणपति बैठाते हैं। तो गणपति के दिनों में उनकी ड्यूटी थी, तो मुझे फोन आया कि मुफ्ती साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बरकाइए, क्या है? कहने लगे कि इस साल मैं गणपति नहीं बैठा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ PSI साहब? कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं मुसलमान होना। क्यों, क्या वजह क्या हो गया? कहा मैं मस्जिद गया, मस्जिद जाता रहा, अब मेरा दिल इतना खुल गया है कि आपसे कब मुलाकात होगी नहीं, मुझे आप फोन पर ही कलमा पढ़ा दीजिए। और ऑन ड्यूटी कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ। मेरे भाइयों, ये हम बहुत पीछे, नहीं तो ये कौम इतनी मोहब्बत वाली कौम है, एक नहीं हजारों मिसाल आपको मैं दे सकता हूं। मैं सुना हूं कि इस गांव में मकतब खुला है ना, मकतब खुला है। मैं तो इनसे कहूंगा कि आप मकतब के जिम्मेदारों में इस गांव के 2 हिंदू भाइयों को रखिए। आप 2 हिंदू भाइयों को मकतब के जिम्मेदार में रखिए, जिम्मेदारी में रखिए। वो आपके मकतब में आएंगे, जाएंगे, वो देखेंगे, वो आपसे नाराज नहीं होंगे, उनको खुशी होगी। हमने उनको अलग कर दिया इसलिए वो अलग हो गए। आप उनको मकतब में बुलाइए। यहाँ अगर कोई होगा तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि आप मकतब में जाइए। मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी प्यारी कौम है हमारी हिंदू भाई, इतनी मोहब्बत वाली कौम है। मैंने एक बहुत मोहब्बत से, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं भगवान बाबा करके, जिनके पूरे महाराष्ट्र में 10 लाख मुरीद हैं और वो महाकुंभ के सदस्य भी, लेकिन इतनी 70 साल उनकी उम्र है, ब्राह्मण है।
और 30 साल से वो गीता पढ़ाते हैं, लेकिन इतनी मोहब्बत करते हैं इस्लाम से और इतनी मोहब्बत कुरान से करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने अपने खास प्रोग्राम में मुझे बुलाया और मुझसे कहा, मौलाना साहब ये 5000 का मजमुआ है, ये 5 करोड़ के बराबर है, इसमें सब के सब एजुकेटेड हैं, एमडी डॉक्टर है, एमएस डॉक्टर है, लंदन रिटर्न डॉक्टर है, यहाँ वकला भी है, यहाँ बहुत अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं और मर्द भी हैं औरत भी हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि 1.5 घंटे आप इनको इस्लाम के परिचय कराएं, 1.5 घंटे इस्लाम की परिचय कराएं। मैंने उनसे कहा था कि भगवान बाबा एक बात बताएंगे, आप वाकई भगवान दिख रहे। भगवान के माने अल्लाह नहीं होता है, यहाँ उलमा है, काफी टाइम होगा नहीं तो बताया होता। भगवान, भगवान 2 शब्द 2 वर्ड होता है, उसको कहते हैं जो रात के अंधेरे में तहज्जुद में उठकर अपने परमेश्वर को राजी करे, उसको भगवान। भगवान कोई खुदा नहीं होता है, वो परमेश्वर खुदा होता है जिसने सारे सृष्टि को पैदा किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडलीकाक्षो, सर्वदेव पूजनम में कहा गया मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडलीकाक्षो। विष्णु के माने आते हैं रब, परवरिश करने वाला, वो परमेश्वर जो सारी सृष्टि के परवरिश करने वाले हैं, जो सारे सृष्टि को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया, वो पाक है, बेऐब है, उसका कोई पार्टनर नहीं, वो पूरे सृष्टि को चलाता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडलीकाक्षो मंगलाय तुनाहरि मंगलम गरुड़ध्वजा। तो मैं मोहब्बत से कहने लगा कि भगवान बाबा एक आप बात बताइए, इतने देवताओं को आप क्यों पुजवाते हैं लोगों से? कहने लगे मौलाना साहब, ये देवता हमारे खुदा नहीं, ये हमारे मोहब्बत के खुदा हैं और उन खुदाओं में एक मोहब्बत के खुदा आप भी हमारे। हमसे जो मोहब्बत करता है, जो हमसे अपने हृदय को लगाता है, तो हम वो कौम है जिनको अपना खुदा बना देते हैं, उनको हम दिल से मानते हैं। और मुझसे मुस्कुरा कर कहने लगे, आपको तो मालूम है ना साईं बाबा कौन है? उनको खुदा माने, वो तो एक इंसान है, वो तो मुसलमान। क्यों? लेकिन उन्होंने लोगों की खिदमत की, लोगों की सेवा की, इसलिए हम उसको खुदा मानने लग गए। तो मेरे भाइयों, ये भारत की जमीन मोहब्बत की जमीन है, इतनी मोहब्बत की जमीन है। मैं आपको एक वाकया, छोटा सा वाकया बताता हूँ। एक मुकर्रिर भी है मेरे बाद, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, 12 के बाद मैं कहीं बयान नहीं कहता हूँ, वरना आईबी वाले पीछे लग जाते हैं। आपने नाम तो नहीं सुने होंगे, मैं आपको सुनाता हूं कि कुरान, जिस कुरान को हम आज अपना बना लिए, मैं ये सोचता हूं कि आजादी से पहले इस कुरान के मुतालिक ये गुमान नहीं था। आजादी से पहले की आप तारीख पढ़िए, भारत के 50 पंडितों से ज्यादा ऐसे होंगे जिनको 15-15 पारे कुरान करीम हिफ्ज़ याद है। ये जमीन किसकी जमीन है? शरफुद्दीन याह्या मनीरी की जमीन। आप उठाकर पढ़िए, ख्वाजा शरफुद्दीन याह्या मनीरी की सीरत पढ़िए, आपको कितने साधुओं से मुलाकात हुई जिन्होंने कुरान सुनाया। उस वक्त वो समझते थे कि कुरान मुसलमानों का नहीं है। ये तो हमने बाद में इस चीज को हमने बहुत ज्यादा चर्चे में लाया, वरना कुरान तो सबके लिए है। अल्लाह ताला की कुरान है, सारी इंसानियत के लिए है और अल्लाह ने हिफाजत भी कराया है। अल्लाह करे कि इस बस्ती में कुरान को अल्लाह आम करे और हर एक के लिए नफा रिसानी का अल्लाह ताला मौका पैदा करे। ये कुरान वो कुरान है मेरे भाइयों जिसकी भविष्यवाणी दुनिया की हर धर्म ग्रंथों में किया गया है। और अभी अशफाक साहब, कारी अशफाक साहब ने सुनाया कि तुम गंगा जल पिलाओ, हम जमजम पिलाते हैं। मैं आपको एक मंत्र सुनाता हूं। तपस्ये महादेवम मरोस्थल नवासीने गंगा जलस पंचं समन्वितः। गंगा जल समन्विता। असल में ये गंगा जल जो है एक बड़ा अजीब मसला है। गंगा जल संस्कृत में इसका गंगा जल कहा जाता है, अरबी में इसका एक्यूरेट तर्जुमा जमजम होता है।
संस्कृत में इसको गंगा जल कहा गया है। कहा गया तपस्या महादेवम कि हे मनुष्य, हे लोगों, मैं अपनी तर्जुमानी बता रहे, वेद प्रकाश जी अपध्याय बैलिस्टर आप संस्कृत अभी के गुजरे हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तर्जुमा की है। कहा एक बहुत बड़े महापुरुष आएंगे इस धरती पर और परमेश्वर उसको गंगा जल देगा, गंगा जल देगा। इस पर मैं अपना आपको छोटा वक्तव्य सुनाता हूँ। मैं हज में जा रहा था तो इमिग्रेशन में खड़ा था, तो वहाँ एक नौजवान था जो इमिग्रेशन चेक कर रहा था। वो कहने लगे कि आप हज यात्रा में जा रहे हैं? मैंने कहा जी सर हज यात्रा जा रहा हूँ। कहने लगे एक बात कहूँ, मेरे लिए गंगा जल ले आइएगा, मेरे लिए गंगा जल ले आइएगा। मैंने कहा कितना होना आपको? उसने कहा बस थोड़े बोतल में भी लाए तो काफी है। मैंने कहा गंगा जल तो हमारे गंगा में मिलता है, आपको 10 लीटर में आपको मंगा देता हूँ। तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा मैं ब्राह्मण हूँ, वेद जानता हूँ। अच्छा, तो गंगा जल किसको कहते हैं? कहने लगे गंगा जल जमजम को कहते हैं। मैंने कहा आपको मंत्र सुनाओ। कहने लगे कौन सा मंत्र सुनाएंगे आप? मैंने कहा तपस्ये महादेवम मरोस्थल नवासीने गंगा जल संथा पंचंग समन्वितः। कहा एक बहुत बड़े ज्ञानी इस दुनिया में आएंगे जो तपस्या के बाद, दुआओं के बाद आएंगे, लेकिन सबसे पहला इनाम अल्लाह उसको गंगा जल देगा। गंगा के माने आते हैं पवित्र और जल के माने आते हैं पानी। गंगा जल के माने हुआ पवित्र पानी, जिसको पीने से पापी का पाप भी धुल जाए, उसको कहते हैं गंगा जल। मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक हो। वो कहने लगा मैं जानता हूँ, आप जाइए, अगर जमजम हो और मैं रहा काउंटर पे तो आप मुझे जरूर दें। तो मेरे भाइयों, ये सारी पहचान है इस्लाम की जो आज मौजूद है, लेकिन हमारी एक बदनसीबी है कि हमने एक बहुत बड़ा, इतने मोहब्बती लोग हमारे बिरादराने वतन, मैं कहता हूँ दावत के लिए हमको जाना पड़ता, इतनी मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत करते, मैं आपको बता नहीं सकता। जाकर इनसे मोहब्बत से बात करो, जाकर इनकी खैर खैरियत पूछो, तो ये ऐसी मोहब्बत करने लग जाते हैं, यकीन जानिए आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बताता हूं, अंग्रेज ने 1864 में एक ऑर्डिनेंस पास किया। मैं आपको हिंदू की प्रेम और हिंदू भाई की मोहब्बत की मिसाल देता हूं। अंग्रेज ने ऑर्डिनेंस ये पास किया कि अब हिंदुस्तान के प्रेस में कुरान नहीं छपेगा। पाबंदी लगा दी गई, हिंदुस्तान के कोई प्रेस में कुरान नहीं छपेगा और कुरान को जो छपाएगा उसको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। यह ऑर्डिनेंस पास किया अंग्रेज ने, और जहां कुरान मिले उसको जला दिया जाए। इसलिए तारीख में लिखा गया है कि 1864 से लेकर 1867 तक कई लाख कुराने करीम के नुस्खे पानीपत में जला दिए और अंग्रेज की तरफ से सख्त पाबंदी लग गई। लेकिन देखिए कितनी मोहब्बत वाली कौम है। उस वक्त एक प्रेस था, कहां? दिल्ली में, और उनका मालिक लाहौर रहता था, मुसलमान नहीं था। उनका नाम था मुंशी कनोल किशोर जी। नाम मुंशी कनोल किशोर जी। हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, उसने जज से कहा मैं सर पे कफन बांधकर अपने प्रेस में रहूंगा और कोई बुक नहीं छापूंगा, अगर छापूंगा तो सिर्फ कुरान छापूंगा, चाहे तुम गोली मार दो, चाहे तुम सूली की सजा दे। वाह! अंग्रेज ने कहा कि देख लो अंजाम बुरा होगा, का कुछ नहीं हो सकता, जो करना है वो कर लो। अब मेरे प्रेस में सिर्फ अल्लाह का कुरान और ये पवित्र कुरान ही छपेगा और इसकी ही मैं पाबंदी से छपाई करूंगा। मुंशी कनोल किशोर ने अपने प्रेस में वर्करों से कहा, क्या कहा वर्करों से? कि प्रेस में जाओ लेकिन प्रेस की वर्दी पहनो और गुसल करके जाओ, हम्माम बनाए, बाथरूम बनाए, गुसल करो, वर्दी पहनो, फिर प्रेस में जाकर कुरान की छपाई करो। हाँ, लेकिन एक काम जरूर करना कि कुरान की छपाई के वक्त जो उसके कटिंग किए हुए टुकड़े बच जाएंगे वो कोई नहीं उठाना, वो अल्लाह के कुरान के कटे हुए टुकड़ों को सिर्फ मुंशी कनोल उठाएगा, उसकी जिम्मेदारी मिली। और यही करते रहे। लिखा है कि वो जाते थे आखिरी वक्त में नहा धोकर वही कपड़े पहनकर
अल्लाह के कुरान के उसी पर्चों को उठाते थे, एक बोरी में भरते थे और खुद कुली बनकर जाकर एक बड़े गोडाउन में जाकर, स्टोर में जाकर उसको रख देते थे। मुल्क आजाद हुआ, अंग्रेज उसके प्रेस पे पाबंदी नहीं लगा सका। वो तो खुदा का कुरान था, आप भी तो करके देखो मुसलमानों, वो तो खुदा का कुरान था, पाबंदी नहीं लग सका, कुछ नहीं हुआ, मुल्क आजाद हो गया। इत्तिफाक की बात यह कि पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया। मुंशी कनोल किशोर लाहौर में रहते थे, वो हिंदुस्तान आ गए और कुरान ही छपाते रह गए। आज मैं उलमा से कहता हूं कि हर कुरान में ताज कंपनी उसमें एक टिक्का लगा हुआ आता है अक्सर में, वो उन्हीं की ब्रांच ताज कंपनी। वो आ गए, हिंदुस्तान आ गए। कुछ दिनों के बाद मुंशी कनोल किशोर का इंतकाल हो गया। बहुत काफी धनी आदमी, बहुत काफी मालदार आदमी। उनके बेटे ने अर्थी उठाई लखनऊ से और सीधा गंगा के किनारे लाया कि गंगा माँ के हवाले कर दी जाए। इनकी अर्थी जलाकर राख गंगा माँ के हवाले कर दी जाए। लकड़ियां लाई गई, तेल लाया गया, घी लाया गया, कई घंटों तक जलाता रहा, जलता रहा, लेकिन लिखा है कि कफन भी न जल सका, कफन भी नहीं जल सका। हाँ, कफन भी नहीं जला। जो पंडित आए थे उसने कहा ये अधर्मी है, ये नास्तिक हो गया, इसको आग ने भी कबूल नहीं किया। बेटे को मालूम था कि मेरे बाप की दोस्ती एक बहुत अच्छे आलिम से है। वो भागा भागा बनारस उस आलिम के पास पहुंचा, कहा गुरुजी मसला हल कर दीजिए, मेरे बाप की अर्थी को आग नहीं लग रही है, मेरे बाप को कोसा जा रहा है कि ये नास्तिक हो गया है, इसकी अर्थी को आग नहीं लग सकती है, ये इतना नाफरमान है कि आग भी कबूल नहीं करता। वो मुस्कुरा कर कहने लगे अल्लाह रहम करे तेरे बाप पर, अगर पूरे हिंदुस्तान के घी भी उसमें डाल दो तो वो जल नहीं सकता। कहा क्यों गुरुजी क्या है? कहा उसने अल्लाह के कुरान की खिदमत किया है, उसको उठाओ, उसकी अर्थी वहां से उठाओ, उसकी मैयत उठाओ और जाकर कहीं उसको दफनाओ और उसका समाधि बनाओ। वो जलने वाले नहीं है, उसकी समाधि बनाओ, समाधि बनाओ और समाधि बनाकर उसको दफना दो। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ख्वाब में देखा गया कि मुंशी कनोल किशोर छड़ी लेकर जन्नत में टहल रहे हैं। मुंशी कनोल किशोर छड़ी लेकर जन्नत में टहल रहे। पूछा मुंशी जी आप तो मुसलमान नहीं थे, आप कैसे जन्नत में? मुस्कुरा दिए, कहने लगे जब मेरी मौत करीब आई तो मैंने देखा कि एक सफेद पोश इंसान मेरे सिरहाने खड़ा है और कहता है मुंशी कनोल किशोर अल्लाह ने मुझे तेरे पास भेजा है। और परमेश्वर ने कहा, उस रब ने कहा जिसकी कुरान की तूने खिदमत की, उस रब ने कहा मुंशी कनोल तूने मेरे कुरान की खिदमत की है, सर से कफन बांधकर तूने मेरे कुरान की खिदमत की है, तुझे आग में जलाऊं मेरी गैरत गवारा नहीं करती है, तू पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा ही था कि मेरी आत्मा परवाज कर गई और मेरा निधन हो गया, मैं मर गया। मरने के बाद मुझे मेरे परमेश्वर के सामने हाजिर किया गया तो मेरा परमेश्वर मुस्कुरा रहा था और कह रहा था मुंशी कनोल किशोर तूने मेरे कुरान की खिदमत की है, जा मैंने तुझे माफ कर दिया और स्वर्ग तुझे भेज देता, मेरी माफी। यह है कुरान की अजमत, यह है हमारे बिरादराने वतन जिन्होंने कुरान के साथ फूट फूट कर मोहब्बत की, जिन्होंने कुरान को सर पे कफन बांधकर छापने का काम किया है। मेरे भाइयों, इस कौम को हम गैर न कहें, इस कौम को हम गैर मुस्लिम न कहें, इनसे जाएं, हम मिलकर बैठे, हम मंदिरों में बैठते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, हम कहते हैं कि उस परमेश्वर की बात करनी है जिसने हमको और आपको पैदा किया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन शब्द सहं मेघवर्णं शुभांगम योग्य विद्यानगम्यम। बस ये दोनों लफ्जों की तशरीह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। योग्य विद्यानगम्यम
वंदे विष्णु बहुभरम सर्वलोकम कित्यानम। ये एक बहुत अजीब फलसफा है जो संस्कृत ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी की है और सर्व जो पूजनम में है। और मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं, जब तक ये मंत्र नहीं पढ़ते हैं शादी नहीं होती, फेरे पूरे नहीं होते। शादी के वक्त फेरे लेते वक्त पढ़ा जाता है योग्य विद्यानगम्यम वंदे विष्णु बहुभरम सर्वलोकम कित्यानम। ये क्या चीज है? ये कह रहे हैं, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, एक होता है बुद्धि, एक होता है ज्ञान। बड़ा बड़ा फसी जबान है संस्कृत। अरबी के बाद अगर किसी का नंबर है तो इब्रानी और सुरियानी जबानों में जो कुरान जो ये उतरा है, अल्लाह की किताबें उतरी है, उसके बाद अगर कोई प्यारी जबान है तो वह संस्कृत। विद्यानगम्यम, हे अल्लाह एक ऐसे इंसान को इस धरती पर भेज दे जो ज्ञानी भी हो, मुअल्लिम भी हो, लोगों से प्रेम करने वाला भी हो, लोगों को सीधा रास्ता भी दिखाने वाला हो, और वो सत्य मार्ग पर मनुष्य चलकर, इंसान चलकर सही माने में वो कामयाब भी हो सके। फरमाया गया कि योग्य विद्यानगम्यम, कि हे अल्लाह ऐसे एक इंसान को, ऐसे एक महापुरुष को इस जमीन पर भेजकर पूरी इंसानियत पर रहम फरमा, पूरी इंसानियत पर करम फरमा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं फिर आपको आज इस धरती से जो दोस्तों ने कोशिश की है, मुझे नहीं आता, मैं सबक सुना रहा हूं आपको कि आप हम अपने बिरादराने वतन को, अपने गांव में रहने वालों को, अपने शहर में रहने वालों को जाइए, इनके दुख दर्दों में शरीक हुइए, इनकी खैर खैरियत पूछिए, इनके पास जाइए, इनके पास बैठिए जाकर, फिर देखिए ये आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। सारी नफरत खत्म हो जाएगी, सारी नफरत मिट जाएगी। नफरत कोई पायदार नहीं होता है, मोहब्बत पायदार होती है। नफरत खत्म हो जाता है। हमारी कमी है कि अब तक नफरत बाकी है। इसलिए हर आदमी हाथ उठाकर करें कि इंशाअल्लाह दो बिरादराने वतन की हर आदमी जिम्मेदारी लें कि हम उनके पास जाएंगे और अमन और मोहब्बत का पैगाम सुनाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह? हाँ, उठाइए, हाथ उठाइए, मैं भी उठाता हूँ। दो बिरादराने वतन हिंदू भाइयों से जाकर मिलेंगे और उनसे मोहब्बत की बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि हम, आप अलग नहीं हैं, आप गैर कौम नहीं हैं। कुरान ने हम सबको एक माँ बाप का संतान कहा है, हम एक माँ बाप के औलाद हैं और हम सबको उस एक परमेश्वर ने पैदा किया जिसने इस सारे सृष्टि को बनाया, जिसने इस पूरे सृष्टि का वो निर्माता है और इसका विकास भी वही करेगा और इसका विनाश भी वही करेगा। और कयामत के दिन हम सबको अपने रब के पास जाकर खड़ा होना है। मैं आखिरी बात बताता हूँ, जो जितने पढ़े लिखे होते हैं उतने ही समझदार होते हैं। मैं आपको एक न्यायाधीश की बात कह रहा था। एक जज साहब आए और मेरे पास बैठे, काफी देर तक बात हुई, तो मैंने कहा कि न्यायाधीश साहब, डे ऑफ जजमेंट में आप पर बगावत का मुकदमा चले। वो समझते हैं बगावत किसको कहते हैं। कहने लगे, मौलाना साहब क्यों बगावत का मुकदमा चलेगा मेरे ऊपर? मैंने कहा मेरे पास दलील है, मेरे पास तथ्य है। बोले समझाइए। मैंने कहा ये धरती किसने बनाई? कहा अल्लाह ने बनाया। आसमान किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। वायु किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। पानी किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। अब सारी चीजें न्यायाधीश साहब अल्लाह ने तो बना दी और उसी अल्लाह की बगावत करना, तो आपके खिलाफ बगावत का मुकदमा नहीं चलेगा? कहने लगे, हाँ तो बात तो सही है। मैंने कहा आपको मर के अल्लाह के सामने जाना है। अगर वहां आपके पास आपके खिलाफ बगावत का मुकदमा चल गया तो फिर आपके पास कोई वक्त बचेगा नहीं। इसलिए अभी आपके पास वक्त है, ना कोई आलिम साहब बचा सकेगा ना और कोई दूसरा बचा सकेगा। इसलिए कि कुरान फाइनल एडिशन आप धर्म है, इसलिए कि कुरान धर्म का आखिरी एडिशन है। इसके बाद और कोई धर्म का एडिशन आने वाला नहीं है। कयामत तक ये आखिरी है, ये मुसलमानों का नहीं है। कहने लगे मुझे सोचने का मौका दो, तुमने तो बहुत खतरनाक बात कह दी है मौलाना साहब। यकीन जानिए 2 महीने के बाद आया और कहा मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, अब तो बगावत का मुकदमा नहीं चलेगा। मैंने कहा अब नहीं चल सकता है, अब मुकदमा आप जीत जाएंगे, किसी ना किसी जीत जाएंगे।
तो मेरे भाइयों, ये अमन का पैगाम है जो एक छोटा सा तालिब इल्म मैं सबक याद करके आपके पास आया था कि अपने बिरादरान वतन को, अपने बिरादरान वतन को आप अपने मस्जिदों में बुलाइए, अपने प्रोग्राम में बुलाइए, अपने मदारिसों में बुलाइए। हजरत मौलाना अरशद मदनी क़िबला दामद बरकातहुम के साथ काफी जाना होता है। वो यही कहते हैं मौलाना लोगों को, तुम क्या कर रहे हो, तुम अमन के पैगंबर हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिम्मेदारी दी है इन मुसलमानों के साथ अपने मकातिब मदारिस में हिंदू भाइयों को बुलाओ, उनको पकड़ कर लेकर आओ, उनको दिखाओ यहाँ क्या होता है। अगर उनके दिलों में मोहब्बत आ गई, कितने भी लोग नफरत बांटे, आपके खिलाफ नफरत का माहौल नहीं बन सकता। हमने उनको छोड़ दिया है। लाइए आप अपने मदारिस में, लाइए आप अपने मकातिब में, बनाइए उनको मकातिब के जिम्मेदार, बनाइए उनको मकातिब उनके सामने कायम कीजिए, फिर देखिए कितनी मोहब्बत बढ़ती है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ, आखिरी यही कहना चाहता हूँ कि इस गांव के मकतब को आप खूब जानदार बनाइए, कुरान पढ़ाइए, हमारे बिरादरान वतन को साथ लीजिए, हमारे खूनी रिश्ते के भाइयों को साथ लीजिए और आप उनकी भी रहनुमाई कीजिए, उनको भी बुराई से बचाइए, उनको भी सीधे रास्ते की तालीम दीजिए, उनको भी झूठ से मना कीजिए, बुरी बातों से मना कीजिए, उनके बच्चों को माँ बाप के फरमा बरदार बनने की आप तलकीन कीजिए। मुआशरा इसको नहीं कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को जमा कर लिए और इस्लाह मुआशरा हो गया। मुआशरा उस वक्त बनता है जब हमारी मजलिस में हिंदू भाई भी हो, मुसलमान भी हो, इसलिए कि वो हमारे समाज का हिस्सा है। लेकिन मुआशरा आज तक हमने यही किया कि सिर्फ मुसलमानों को बुलाकर लंबी तकरीर कर दिए, समाज के एक तबके को हमने इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, इसलिए उसमें नफरत पैदा हो गई। बुलाइए हमारे हिंदू भाइयों को, इस्लाह मुआशरा कीजिए, सच्ची बात उनको भी बताइए, आपकी इज्जत करेंगे, आपकी तकरीम करेंगे, आपको गले से लगा लेंगे। ये बेरब्त चंद बातें मैंने दिल की गहराई से बहुत ही माफी के साथ, वक्त काफी हो गया, मैं रखा हूँ। इंशाअल्लाह और कभी मौका मिला तो आपकी खिदमत में आऊंगा, इसलिए कि आई हैव कम हियर आफ्टर ऑफ लॉन्ग जर्नी। मैं बहुत लंबा सफर करके आपकी दीदार के लिए पहुंचा हूं, लेकिन आपका चेहरा देखकर मेरा थकावट उतर गया और शायरों की शायरी से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बस मैं इन्हीं चंद बातों पर यहाँ की कमेटी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे एकता का प्रोग्राम गाँव-गाँव, देहात-देहात, करिया-करिया, शहर-शहर करे। मैं नूरुल्लाह साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, यही मुझे जबरदस्ती लाते। महाराष्ट्र में हम लोगों ने इसकी तरतीब बनाई है, हत्ता कि हम मंदिरों में भी जाते हैं, पार्कों में भी जाते हैं, गार्डनों में भी जाते हैं और घूमने की जगह पर भी जाते हैं, वहाँ मुलाकातें करते हैं। आप भी ऐसा निजाम बनाइए। बिहार की जमीन बहुत मोहब्बत की जमीन है। याद रखिए कि एक बहुत नायाब मिसाल और बहुत कमाल की चीज पैदा हो जाएंगी अकाबिर उलमा किराम की सरपरस्ती में। आप गांव-गांव अमन के पैगाम को फैलाएं और ये जरूरी है। आप पैगंबर हैं अमन के, इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाइब हैं। अल्लाह आपको हमको समझ की अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आज के इस जलसे को बेहद कबूल फरमाए और आपसे भी गुजारिश है कि जो कहा जाए उस पर अमल करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।